में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इंडिया न्यूज बॉर्डर के उस इलाके से आपके लिए तस्वीर लेकर आया है जहां से महज 800 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट है। वही पोस्ट जिस पर हाल ही में भारतीय सेना ने हमला कर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई थी। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल नौशेरा सेक्टर के गांव में पहुंचे जहां जिंदगी जीने का मतलब है हर रोज मौत से सामना करना। देखिए बॉर्डर से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को भारतीय सेना का यह मुंहतोड़ जवाब था, लेकिन इस जवाब के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी आंखें नहीं खोली। पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश के साथ ही लगातार सीमा पार से गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान सेना की पोस्ट पर हमला न करके सीमा से सटे गांव में रहने वालों पर हमला कर रहा है। एक दिन पहले पाकिस्तान के गुस्ताखी का जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले भिम्बर और बटल इलाके में हमला किया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूत्रों की माने तो सेना के इस जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए और 6 घायल हो गए। आज इंडिया न्यूज नौशेरा सेक्टर के सबसे खतरनाक उस फॉरवर्ड इलाके में पहुंचा है जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा आमने सामने है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अजय जांडियाल एलओसी से महज 700 मीटर पीछे है। पहले मैप के जरिए इस इलाके को समझिए। ये है पाकिस्तान और ये रहा कश्मीर का राजौरी जिला। इसी राजौरी जिले की सीमा एलओसी से सटी हुई है और ये है नौशेरा सेक्टर और ये रही एलओसी। इंडिया न्यूज इसी एलओसी के गांव और पोस्ट को देख सकते हैं। आपको याद होगा 1 मई को पाकिस्तान की कुख्यात बैट कमांडो की टीम ने भारत के 2 सैनिकों का सिर काट लिया था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की एक पोस्ट को उड़ा दिया था, जिसकी कार्रवाई का भारतीय सेना ने सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किया था। भारतीय सेना की तरफ से जो हमला किया गया था ये वही नौशेरा सेक्टर है। बेहद शांत है ये इलाका। यहाँ पत्ता भी गिरता है तो इसकी आवाज दुश्मन सुन लेता है, इसीलिए इस इलाके में हर कदम फूक फूक कर रखना होता है। थोड़ी सी हलचल हुई नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार चला आता है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नौशेरा सेक्टर एलओसी के उस फॉरवर्ड इलाके में पहुंची है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आपको बता दूं यहां रुककर भी हमें खुद वो डर वो खौफ महसूस हो रहा है जो पाकिस्तान की शेलिंग से यहां लोगों को होता है, जिसके कारण हजारों लोग अपने बेघर हैं। और यहां हम पहुंचे हैं आप तक वो सिचुएशन पहुंचाने के लिए जहां पर भारतीय लोग भारतीय सेना रहती है। हम यहां से आपको फॉरवर्ड इलाका बताने की कोशिश करते हैं। इस इलाके जहां पे हम हैं यहां से सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और अपनी स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर आप सामने देखेंगे तो ये पाकिस्तान का इलाका है और इसी के बीचों बीच पाकिस्तान की वो पोस्ट जिसे भारतीय चौकी भारतीय सेना के जवानों ने नष्ट किया है। आप देखेंगे तो ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया गया है। दीवारें अपने आप में दिखा रही हैं कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त जो हैं वो हो गई हैं। और यही आपको बता दूं आज सुबह लगभग 7:30 बजे पाकिस्तानी सेना की तरफ से नौशेरा सेक्टर में फायरिंग शुरू की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, 6 जख्मी हैं। आपको बताऊं कि लगातार पाकिस्तानी इन इलाकों से जो है वो लोगों को और भारतीय सेना को निशाना बना रहा था। लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं लगातार लोग निशाना बन रहे थे। भारतीय सेना ने भी इसका जवाब देना जब शुरू किया तो पहले पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया गया और आज पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया तो उसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं, इसकी जानकारी मिली है। ये जो इलाका है ये सबसे कठिन इलाका है, घने जंगलों की आड़ में आप देखेंगे गांवों से बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक पोस्ट पाकिस्तान ने बनाई थी। यहीं से पाकिस्तान सेना जो है वो और पाकिस्तानी आतंकी जो है वो भारतीय सैनिकों को निशाना बनाते थे और
अब कहीं ना कहीं इस पोस्ट को भी तबाह किया गया है। यहां पर भी भारी नुकसान पाकिस्तान को जो है हुआ है। आपको बताऊं, इसमें 5 जो एलओसी पे जो फायरिंग हुई आज, उसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मार गिराए गए हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों से, 6 जख्मी हैं। और अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारतीय सेना लगातार उसी तरीके से जवाब देगी जो भाषा पाकिस्तान समझता है। ये वो इलाका है जहां 24 घंटे जान का खतरा है। पाकिस्तान की पोस्ट से लगातार इन इलाकों पर नजर रहती है। थोड़ी सी भी हलचल महसूस होती है तो दूसरी तरफ से हमला हो जाता है। ऐसे में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन के लिए यहां हर कदम पर जान का खतरा था। गजब का सन्नाटा है यहाँ। क्योंकि इलाका नीचे है, इस वजह से ये और ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पक्षी भी फड़फड़ाते हैं तो पाकिस्तान को खबर लग जाती है। फिर इंसानों की हलचल के बारे में तो कहना ही क्या। इस इलाके के बारे में यहाँ के रहने वाले लोग और अच्छे से जानते हैं। लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने पास के गांव से एक शख्स जिसका नाम राकेश है, उन्हें अपने साथ लाया है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उस इलाके में पहुंची है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहीं पर पाकिस्तानी सेना लगातार स्नाइपिंग के जरिए लोगों को और भारतीय सेना को निशाना बना रही है। यहां से फॉरवर्ड इलाका हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय युवक हैं जो हमें यहां तक लेकर आए हैं। यहीं से अगर आप सामने का इलाका देखें, राकेश, कौन सा इलाका पड़ता है जो लगातार फायरिंग कर रहा था और यहाँ से कितना दूर है? सर यहाँ पे 1600 मीटर यानी कि लगभग पाकिस्तान की पोस्ट सरगानी और उसका नाम है पथ, यहाँ पे पोस्टें पड़ती हैं। यहाँ से लगातार पाकिस्तान फायरिंग करता आ रहा है, मोटर शेल दागता है, रात को स्नाइपर की तरह से फायरिंग करता है, डेली बिजलों की तरह फायरिंग यहाँ से करता है। पाकिस्तान ना सुधरने का बात ले रहा है ना कि यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पोस्टें यहाँ पे भारतीय सेना ने तबाह की थी, इसी जगह पे जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे इन्होंने तबाह की थी भारतीय सेना ने। ये जो पोस्टें हैं यहीं से पाकिस्तान यहाँ लोगों को निशाना बनाता है? जी हाँ, यहाँ पे लगातार जब फायरिंग होती है यहाँ से लगातार यानी कि 7-8 घंटे लगातार यहाँ पर फायरिंग रुकने का नाम नहीं रहती है। यहाँ से मोटर दागता है और LMG का स्नाइपर बिल्कुल सामने यानी कि लोगों को, स्थानीय नागरिकों को निशाना बना के यहाँ पे खत्म कर देता है। यहाँ पाकिस्तान के अपने गाँव भी हैं, पोस्टें भी हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सामने ये पोस्टें हैं पाकिस्तान की, और यहाँ पे उनके घर दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के। और ये यहाँ पे काफी यहाँ से फायरिंग होती है जब यहाँ पर लोगों का डर है। यहाँ पे ना लोगों का कोई इतना सुविधा है ना कुछ। यहाँ से देखा जाए तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनके काफी अच्छी इनकी जमीनें और यहाँ पे दूर है मगर नौशहरा से। आपको ये बताएं, यहाँ से ये जो है यहीं पर पाकिस्तान के साथ आतंकी भी होते हैं सेना के साथ? जी हाँ, यहाँ से आते हैं और यहीं से फायरिंग होती है लगातार। डेली यहाँ से फायरिंग जब रात को होती है तो तब 8 बजे के बाद डेली फायर करना शुरू कर देते हैं। छोटी पोस्टें यहाँ पाकिस्तान की यानी लगभग यहाँ पे तो 15-20 पोस्टें होंगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ पे 15-20 पोस्टें यहाँ पे पाकिस्तान की है। और आपको बता दूं, ये जो इलाका पड़ता है ये सबसे संवेदनशील इलाका है। सिर्फ चंद मीटर दूर जो है यहाँ पाकिस्तान की पोस्टें हैं और यहीं से जो है पाकिस्तान लगातार भारतीय जो लोग हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जो भारतीय सेना है उनको निशाना बना रहा है। और यहाँ तक हम पहुंचे हैं, आपको बता दूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह का इलाका है। और यहीं पर भारतीय सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई की है और कई पोस्टों को जो है पाकिस्तानी पोस्टें हैं जो उनको पिछले जो दिनों में फायरिंग हुई उसमें तबाह किया है। अभी जो ताजा सूचना है उसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं ताजा गोलीबारी में जवाबी कार्रवाई जो भारतीय सेना ने की है उसमें मारे गए हैं। और एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इंडिया न्यूज पे देख रहे हैं। बेहद खौफनाक है ये इलाका। यहाँ जो लोग रहते हैं वो दिन में भी अपने घरों के बाहर नहीं निकलते। ऐसे में जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ये सोचकर ही होश उड़ जाते हैं। नौशहरा सेक्टर के LOC के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां से हम पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से यहां स्थानीय लोगों को निशाना बनाता है। और ये इलाका जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं। अपने इलाके का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सुरक्षा कारणों से, मगर पाकिस्तान का इलाका जो सामने पड़ता है, अब घने जंगलों में ये पोस्टें आप देखेंगे। ये कौन सा इलाका है किस इनका और किस तरह से यहाँ से ये लोगों को निशाना बनाते हैं? सर यहाँ पे तो देखा जाए जो ये सरगानी है, यहाँ पे पथ का
इलाका है, यहाँ पे जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की पथ कहला जाता है। यहाँ पे 5-6 पोस्टें यहाँ पे पाकिस्तान की। यहाँ पे एक भारतीय सेना ने पोस्ट को तबाह भी कर दिया था। यहाँ पे जो आपको सामने दिखाई दे रही है सेंटर में, उसको यहाँ पे तहस नहस कर दिया था भारतीय सेना ने। और यहीं से पीछे से पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता है, लोगों को, घरों को काफी निशाना बना रहा है। यहाँ पे जैसे देखा, यहीं से पाकिस्तान कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बनाता है, सेना को भी निशाना बनाता है। जी हाँ, यहीं से लोगों को, यानी कि दिन को तो यहाँ के लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, ना दिन को अच्छी तरह से खाना बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पे लोग हैं जो, यहाँ पे काफी तनाव फैला रहता है। यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे खेती बाड़ी है, लोगों के गेहूं काफी यहाँ पे काफी जलकर यहाँ पे नष्ट हुआ है। कौन सा इलाका है पार का? ये यहाँ पे सरगानी पथ है, वहाँ का इलाका है। यहाँ से यहाँ पाकिस्तान रोजा रात को सीज फायरिंग करता है और साथ में स्नाइपर से रात को फायरिंग करता है। और ये इलाका सबसे ज्यादा संजीदा है, संवेदनशील है। आपको बताऊं, आज भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 जवान जो हैं उनको कहीं न कहीं निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना लगातार भारतीय जवानों को निशाना बना रही थी, यहाँ लोगों को निशाना बना रही थी। और उसी के जवाब में जब भारतीय सेना ने सटीक निशानेबाजी की और पाकिस्तान के जो पोस्टों को निशाना बनाया, उसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 6 जख्मी हैं। यही दम, यही बल जो है पाकिस्तान को भारतीय सेना दिखाना चाहती है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सुधरने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका और खामियाजा भुगतना होगा। खबर है कि पाकिस्तान के इन इलाकों में 60 से ज्यादा आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों की संख्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर संख्या बढ़ने लगी है। हाल ही में हिजबुल ने ट्रेनिंग कैंप में शामिल तकरीबन 27 आतंकियों की तस्वीर भी जारी की थी। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के नए दस्ते की तस्वीर है ये उन 27 आतंकियों की तस्वीर है जिन्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन ने तैयार किया है। ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई थी, जिसमें 27 आतंकी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पिछली कतार में 13 आतंकी खड़े हैं और आगे घुटनों के बल 7 आतंकी बैठे हैं और सबसे आगे भी 7 आतंकी जमीन पर पालती मारकर बैठे हैं। खास बात यह है कि ये सभी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले एलओसी के इलाके में इसी तरह के घने जंगलों में जो है पाकिस्तान जो आईएसआई की मदद, पाकिस्तानी सेना की मदद से कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और इनकी तादाद जो है वो 60 पहुंच चुकी है। जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है कम हुए थे वो एक बार फिर बढ़े हैं। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि कश्मीर में मौजूदा हालात के दौरान पाकिस्तान को लगता है कि वो शायद यहां कुछ फायदा उठा सकता है और इसी मकसद से पाकिस्तान की तरफ से अब इन आतंकी ट्रेनिंग कैंप को बढ़ाया गया और घुसपैठ के लिए आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वो पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया। जो सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ जो आतंकी ट्रेंड हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के जो नया काडर तैयार किया है ट्रेनिंग के बाद, 27 आतंकियों की वो तस्वीर, उन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग करवाई गई और मकसद बड़ा साफ था कि घुसपैठ करके उनको कश्मीर तक पहुंचना है और उसके बाद एक बार फिर से सेना सुरक्षा बलों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना है और एक बार फिर से खून की होली खेलनी है। मगर भारतीय सेना ने उनके इस मंसूबों को नाकाम कर दिया और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिनके साथ आतंकी भी मौजूद थे। पीओके में लंबे वक्त से आतंकियों के कैंप और ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां इन आतंकियों को उनके आका हिंदुस्तान में खून खराबा के लिए तैयार करते हैं। खबर है कि एलओसी के ठीक दूसरी तरफ जंगल के इन इलाकों में लगभग 350 से 400 आतंकी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 750 किलोमीटर लंबी एलओसी के ठीक दूसरी तरफ जंगल के इलाकों में लगभग 350 से 400 ट्रेंड आतंकी मौजूद हैं, जिनको घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तानी सेना के बंकरों के ठीक आसपास ही उनके लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं और वहीं पर आतंकियों को रखा जाता है ताकि मौका मिलने पर वो आतंकी घुसपैठ कर सकें।
यहाँ बच्चा पैदा होने के साथ ही गोलियों की आवाज को सुनता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। चलिए हिम्मत की एक तस्वीर और देखिए। एक बूढ़ी महिला है जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। कैसे वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रही है। अब आपको एक ऐसे परिवार से, खासतौर पे ऐसी महिला से मिलाता हूं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और ये भी पाकिस्तान को चुनौती दे रही हैं। चुनौती आप समझ सकते हैं। इस बुजुर्ग महिला को अगर आप देखेंगे तो लगभग 130 साल उम्र ये अपनी बता रही हैं और आप देखेंगे ये जीरो लाइन का इलाका है, नौशहरा सेक्टर LOC का। यहां अपने परिवार में हैं, मगर हिम्मत की दाद देनी होगी इनकी, क्योंकि ये आज भी पाकिस्तान को कायर बता रही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। फायर होता है इधर? फायर रोज रात पूरी लोग पिट मारी अंदर छपे हुए हैं। डर लगता है? नहीं लगना, डर गोली को लगा कैसे को लगना है। और दुनिया डरनी है, मरनी है, खड़ा भी क्या बस जाना पक्का भी गया। तो सही क्या लगता है पाकिस्तान की जवाब देना चाहिए था जबरदस्त? नहीं, जवाब क्या, सिविलियन उन्होंने भी क्या गलती है। जब फायरिंग होती है तो ये तो बिल्कुल पास का इलाका है, आपको तो अंदर बैंकरा में बढ़ जाते हैं। उसी टाइम जब फायरिंग होती है आता ही नहीं है इधर, कोई हमारे को पूछता ही नहीं है आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो कैसे जान बचाते हैं? कैसे बचाते हैं, अंदर बैंकर में चले जाते हैं। यहाँ से तो अगर वो गोली भी चलाएं तो निशाना आता हो पक्का अंदर आ जाता। सामने ये आस पास में गोले पड़े हैं और यहाँ मैंने देखा दीवारों पे निशान भी पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये पड़े हुए हैं ना, इधर बहुत फायरिंग हुआ ना पिछले दिन में। आपको बता दूं ये बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है। यहाँ से सिर्फ चंद मीटर दूरी पर जो है पाकिस्तान की पोस्टें हैं और वहीं से पाकिस्तान निशाना बनाता है। आप इन बुजुर्ग महिला की बात करूंगा तो ये कह रही हैं कि इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो हर रोज पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है, हर रोज पाकिस्तान निशाना बनाता है, मगर इनके हौसले की भी दाद देनी होगी। ये यहीं पर डटे हुए हैं। अगर इन जो बिना हथियारों के यहाँ लोग मासूम बैठे हैं, अगर इनमें इतना दम है तो आप सोचिए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पाकिस्तान के किस तरह से छक्के छुड़ा सकते हैं। इसका अंदाजा आज की फायरिंग से लगाया जा सकता है, जिसमें 5 भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के जवान जो है भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। ये सेना के जवान हैं वो पाकिस्तान के किस तरह से छक्के छुड़ा सकते हैं, इसका अंदाजा आज की फायरिंग से लगाया जा सकता है, जिसमें 5 भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के जवान जो है भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। और अब आज की अच्छी खबर, एक शख्स ने अकेले ही अपनी मेहनत से एक गांव की तकदीर बदल दी। बिजली से लेकर स्कूल तक और सड़क से लेकर कारोबार तक सब कुछ एक ही शख्स की मेहनत से हुआ। यह गांव कहीं और नहीं बल्कि चमकते दमकते गुजरात का है। ये गुजरात के बनासकांठा का खाटी चित्रा गांव है। इस गांव की पहचान मुस्तखन के हौसलों ने बदल दी। कच्ची सड़क और कच्चे मकान वाले इस गांव में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनकी जरूरतें रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। लेकिन ये सब सरकार ने नहीं बल्कि मुस्तखन के प्रयास से हुआ, जिन्होंने सरकारी नौकरी के बदले गांव की सेवा को चुना। मैं पण विचार्યું કે ગવર્મેન્ટ જોબ નથી કરવી અને ગામડાઓમાં જઈને સેવા કરવું છે, તો મેં જોયું કે અમીરગઢ તાલુકાનો આ ખાટી સિત્રાની આજુબાજુનો જે એરિયા છે એ ગુજરાતમાં એજ્યુકેશનનું સૌથી નીચું સ્તર ધરાવતો એરિયા છે। 127 घरों वाले इस आदिवासी गांव में अब हर घर में बिजली है, पढ़ने के लिए स्कूल है, हर किसी के पास राशन कार्ड है। जो गांव 4 साल पहले दाने दाने को मोहताज था, आज वो शहद का कारोबार करता है। અમારા ગામના કોઈ બી છોકરા ભણી શકતા ન હતા, એ બધા છોકરા ભણવા માંડ્યા છે અને બધે ગામમાં અંધારામાં રહેતા, હવે સોલર લાઇટ નખાઈ ગઈ છે બધે ગામ। सरकार कैसे काम करती है खाटी चित्रा में रहने वालों के लिए ये मायने नहीं रखता। उनके लिए मुस्तखन की सरकार है और वही उनके भगवान। इनकी बदौलत ही इस गांव में 4 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई और वो भी सरकार का 1 पैसा लिए बगैर। कोई रस्तानी सुविधा नहीं, कोई माणस बीमार पड़े तो अમને 4 જણા મળીને ટીંગાટોળી કરીને લઈ જતા હતા। એટલે ગામના લોકોની સાથે મળીને ગામના લોકોને અમે સમજાવ્યા। કેટલાક યુવાનો અને બહેનો તૈયાર થયા
બધાની સાથે રહી અને ટીમ વર્ક કરીને અમે 4 કિલોમીટર જેટલો કાચો રસ્તો સરકારનો એક પણ રૂપિયો લીધા વગર બનાવ્યો। पहाड़ों से घिरे इस गांव में 100 से ज्यादा बच्चे मुस्तखन की देखरेख में पढ़ाई करते हैं। सबकी कोशिश है कि इस गांव को डिजिटलाइज किया जा सके। हसमुख पटेल, बनासकांठा, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।